A particle is projected with a certain velocity at an angle alpha. So there is an inclination which has 30-degree angle, and from here they are saying you have projected a particle like this at an angle alpha, पर alpha horizontal के साथ है, यानी कि पूरा का पूरा एंगल alpha है. तो जो वो एंगल बना रहा है with the plane, that should be alpha minus 30, है ना. और ये पार्टिकल ऑब्वियसली ऐसे जाके कहीं गिरेगा, और बोला है कि ये जब हिट करता है इट हिट्स नॉर्मली, सो देयर इज 90 डिग्री हियर. यहाँ पे इट हिट्स परपेंडिकुलर, स्ट्राइक्स द प्लेन नॉर्मली, है ना. देन अल्फा इज इक्वल टू. सो सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ऐसी सिचुएशन में देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड. सबसे पहले इसको समझ लो. की कॉन्सेप्ट कहता है कि बिकॉज ये हिट जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा, मैं एक्स कॉम्पोनेंट ऐसे कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अलॉन्ग द इंक्लाइन हम एक्स ले रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाई ले रहे हैं. अब देखो हिट इस तरफ हो रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज़ ज़ीरो, मतलब वी एक्स ज़ीरो है. तो मैं लिख सकता हूँ ना कि वी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि ज़ीरो इज इक्वल टू यू एक्स. क्या इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यू कॉस अल्फा माइनस 30, ठीक है, यू कॉस अल्फा माइनस 30 माइनस 80. एक्सेलरेशन उस तरफ क्या है, वो आपको जी साइन 30 और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी आएगा. एक तो ये हो गया. दूसरा हम जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है इंक्लाइन पे टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2u साइन अल्फ़ा माइनस 30 होगा वो अपॉन जी कॉस 30. तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन. आई होप यू नो दिस फार्मूला. तो दो फार्मूला, एक यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से इस फार्मूले से जो टी आएगा, मुझे एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं. एक काम करता हूँ, वो जो टी की वैल्यू है वो यहाँ प्लेस करके देखता हूँ. यहाँ पे दोनों तो सेम ही टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो मुझे क्या मिलेगा कि u कॉस अल्फ़ा माइनस 30 विल बी इक्वल टू जी साइन 30 इंटू टी. और t के लिए मुझे क्या लिखना है, जो ऊपर की वैल्यू है, यानी कि वो जो 2u साइन अल्फ़ा माइनस 30 अपॉन जी कॉस 30, ठीक है. अब देखो ये जो है दोनों इक्वेशंस को हमने साथ मिला के मर्ज कर दिया. तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि साइन अल्फ़ा माइनस 30 जो ये टर्म है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये टर्म को मैं यहाँ ले आऊँ, तो u कॉस अल्फ़ा माइनस 30 यू तो यहीं कट गए, और साइन, तो मैं काम करूँ कि साइन की तरफ कॉस ले जाऊँ, तो सीधा ऐसे लिख जाता हूँ, साइन की तरफ कॉस टैन अल्फ़ा माइनस 30 हो जाएगा. और बाकी टर्म्स यहाँ पे g और g कट गया है, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे कि cot 30, एक साइड में cot 30 और एक और 2 मिल जाएगा, तो cot 30/2. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. cot 30/2 का अर्थ हो जाएगा √3/2. ये tan अल्फ़ा माइनस 30 है, तो यहाँ से आंसर आ गया ना. तो इसका अर्थ है कि अल्फ़ा विल बी 30 डिग्री प्लस, और क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ √3/2. दिस विल बिकम द आंसर टू दिस वन क्वेश्चन, ठीक है. So all we had to do was just find two values of time of flight and substitute them in the same equation to get the final answer. तो यहाँ पे आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 1, 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ √3/2.